हिंद देशवासियों। अपने देश में जब कोई भी बच्चा होता है तो बच्चे की पाठशाला अपना परिवार, घर, वही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। और उसको जो भी उससे बड़ा होता है, माँ होती है, बाप होता है, बहन, भाई, परिवार का कोई भी सदस्य है, हर आदमी उस पर कीलाकटी करना शुरू कर देता है। ऐसा बोल, ऐसे करना है तेरे को, ये बात बोलनी है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो सुनना सीखता ही नहीं है। जितनी भी बड़ी और भी जो शिक्षण संस्थान हैं, जो लैंग्वेज सिखाते हैं, वो लोग भी केवल बोलना सिखाते हैं और सुनना उसको कोई भी सुनने की शिक्षा नहीं देता है। तेरे को सुनना भी सीखना है। और जीवन में देखा जाए तो सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। आज पति पत्नी की नहीं सुनता है, पति कहता है साहब मेरी पत्नी नहीं सुनती है, बाप कहता है मेरी बात बेटा नहीं सुनता है, बेटा कहता है मेरी बात मेरा पिता नहीं सुनता है। जब पब्लिक कहती है हमारी कोई जनप्रतिनिधि या नेता नहीं सुनता है, और जब नहीं सुनता है तो फिर एक तरह से विचारों में मतभेद आ जाता है, कुंठा हो जाती है। चाहे कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, अगर पब्लिक की सुन ले तो आधी खुशी तो उसकी पब्लिक की वही हो जाती है। कोई भी आदमी किसी प्रतिनिधि के पास में जाता है और उसको जो भी उसकी पीड़ा है उसको ढंग से बैठा करके सुनना शुरू कर देना। काम तो जो लीगल होगा वही होता है। आज मरीज की चिकित्सक भी नहीं सुनते हैं। फिर ये जब कोरोना आया तो इसने तो और भी, जैसे चिकित्सक और मरीज के जो बीच की दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ा दी, तो मरीज भी ये कुंठा कर लेता है कि मेरी बात तो पूरी सुनी ही नहीं चिकित्सक ने। पूरी तरह से ही उसका डायग्नोस भी जांच वगैरह के ऊपर इन पे ही आधारित हो जाता है। और वो एक तरह से मरीज कुंठा जाता है। परिवार के लोग भी एक दूसरे की जब नहीं सुनते हैं तो कुंठा जाते हैं। तो आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि जो भी बच्चे को भाई अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, सुन करके सोच करके फिर बोले, वो महत्वपूर्ण होता है। और आज जितने भी लीडर्स हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, अगर किसी पब्लिक मैन की कोई भी बात होती है तो वो बैठ करके ढंग से सुन लेता है ना, तो वो बड़ा गर्व महसूस करता है कि मेरी बात को कम से कम इस अधिकारी ने समझ या जनप्रतिनिधि ने सुनी तो सही, और वो काफ़ी संतुष्ट हो जाता है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि बच्चे में बोलने के साथ में सुनने की भी एक पहल करनी चाहिए। सुनना भी उसको सिखाना चाहिए, तेरे को अच्छी बातें सुननी है। और साथ में संस्कारों का भी समावेश हो। जो अपने भारतीय संस्कार हैं उनसे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। केवल वो शिक्षा स्कूल में जो दी जाती है उसी में वो लगे रहते हैं। उसको क्या संस्कार हैं, कैसे उसको उठना है, कैसी बातें करनी है, उन चीज़ों से उनको दूर कर देते हैं। और फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप से भी दूर हो जाता है, क्योंकि उनको कहा ही जाता है बच्चे को तेरे को सब चीज़ को छोड़ करके केवल एजुकेशन पे ध्यान रखना है। और उस एजुकेशन के चक्कर में हो सकता है एजुकेशन में वो प्रोग्रेस कर जाए, लेकिन वो जो माँ बाप हैं उनको भी भूल जाता है और बाद में पछताते रहते हैं। साहब हमारे को पैसे वगैरह तो दे देते हैं लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं खुद की अपनी गलती रहती है। बच्चे में ऐसे संस्कार दिए जाएं, ये तेरा ताऊ है, ये तेरी ताई है, ये दादी है, ये दादा है। पहले सामूहिक परिवार होते थे। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन की बातें। पड़ोसी भी अगर कोई आदमी आ जाता था तो हम एक तरह से, कोई भी उस टाइम में बदमाशी बचपन में हर बच्चा करता है, तो हम बदमाशी करते हुए रहते हैं। कोई बुजुर्ग या हमारे से कोई भी
चाहे पड़ोस का हो चाहे कि गांव का ही हो, तो आते थे तो हम छुप जाते थे। वो चीज़ें आज बच्चों में है ही नहीं। अपने जो एक तरह से लोगों का मान सम्मान है वो उससे उनको पता ही नहीं रहता है कि मान सम्मान भी किसका करना है, कि कैसे करना है। तो ये चीज़ें परिवारों में एक तरह से अच्छे संस्कारों की कमी महसूस होती है, जिससे आज अपराध भी बढ़ रहे हैं। पहले जैसे कहीं भी जाते थे, कोई भी हर किसी भी गलती करते थे तो डर रहता था लोगों का। अब आज किसी को कोई परवाह ही नहीं है, पड़ोसी की छोड़ करके अपने खुद के परिवार के चाचा ताऊ उनकी ही कोई वो नहीं करता है, उनका कोई भय नहीं रहता है। और बच्चे आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं उनकी तरफ उनका रुझान हो जाता है। तो मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप बच्चों में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। उसको लोगों का मान सम्मान, गुरु का क्या मान होता है, ताऊ का कैसे मान सम्मान होता है, वो चीज़ें भी सिखाई जाए, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उसमें ये अपराधों पे भी अंकुश लग सकता है। और अपने एक तरह से समाज में जो अच्छे संस्कार के बच्चे होंगे तो समाज भी बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। जय हिंद, जय मेरा समाज।